हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की महत्वपूर्ण क्लास में। तो आइए आज हम देखेंगे जीके जीएस के एक नए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित नए सेट के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्याज में लाल रंग किस रसायन के कारण होता है? प्याज में जो लाल रंग पाया जाता है वह किसकी उपस्थिति के कारण पाया जाता है? तो प्याज में जो लाल रंग है वह कैप्सेनथीन, किसके कारण? कैप्सेनथीन की उपस्थिति के कारण जो प्याज का रंग होता है वह लाल होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अर्थात किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है? तो श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यह अमृतसर में पड़ता है। कहाँ पर? अमृतसर में। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, लहसुन में गंध किस रसायन के कारण होती है? लहसुन में जो एक अजीब प्रकार की गंध पाई जाती है वह किस रसायन की उपस्थिति के कारण होती है? तो लहसुन की गंध यह एलाइसिन, किसके? एलाइसिन की उपस्थिति के कारण पाई जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण? एलाइसिन की उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध पाई जाती है। वहीं पर कुकुरबिटेसिन, यह इसकी उपस्थिति के कारण खीरे में कड़वाहट पाई जाती है। खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण? कुकुरबिटेसिन की उपस्थिति के कारण। ओके, ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, वारलीस कहाँ की जनजाति है? वारलीस जनजाति जो है यह भारत में निवास करती है और भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो वारलीस जनजाति यह भारत के महाराष्ट्र जिले में, महाराष्ट्र राज्य में निवास करती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा अर्थात 1 किलोवाट हावर में कितने मेगा जूल एनर्जी पाई जाती है, या कितनी मेगा जूल यह किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट हावर यह 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। किसके? 3.6 मेगा जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट हावर। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रेरी नामक घास के मैदान संबंधित है। प्रेरी नामक घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्थात किस स्थान के घास के मैदानों को प्रेरी नाम से जाना जाता है? तो प्रेरी नामक घास के मैदान यह उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। ठीक, नॉर्थ अमेरिका। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कैलोमल किसका अयस्क है? कैलोमल किसका अयस्क है? पारा का, एल्यूमिनियम का, या कैल्शियम का, या यूरेनियम का? तो कैलोमल यह एक प्रमुख अयस्क है। ठीक, किसका? पारा का। ठीक, तो कैलोमल पारा का अयस्क है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सोमोरिरी झील यह कहाँ पर स्थित है? कौन सी झील? सोमोमोरी। ठीक, सोमोरिरी यह झील कहाँ पर स्थित है? तो यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख क्षेत्र में। भारत का जो कि वर्तमान में राज्य है, ठीक, लद्दाख, इसमें स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, हीरा का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरे का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण होता है के लिए वह कितना होता है? ठीक, तो हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो क्रांतिक कोण पाया जाता है वह कितना होता है? 24.4 डिग्री। कितना? 24.4 डिग्री। यह हीरे का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, राउरकेला प्लांट की स्थापना किस देश की मदद से की गई थी? जो राउरकेला प्लांट है यह किस देश की मदद से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला प्लांट की स्थापना किसकी मदद से की गई थी? जर्मनी। किसकी? जर्मनी की मदद से की गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो गैलीलियो के द्वारा जड़त्व का सिद्धांत दिया गया था, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया या किसके द्वारा दिया गया था? गैलीलियो के द्वारा, जड़त्व का सिद्धांत या जड़त्व का नियम। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पीवट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? किसका प्रयोग? पीवट शब्द का।
तो पीवट शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। किसमें? बास्केटबॉल खेल में पीवट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सर्वाधिक पाई जाती है। तो प्रकाश की चाल हम जानते हैं वायु में या निर्वात में सर्वाधिक होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यह प्रकाश की चाल पाई जाती है। कहाँ पर? निर्वात में या वायु में। ठीक, वहीं पर लेकिन इसमें निर्वात या वायु नहीं दिया गया है, जल दिया गया है, कांच, हीरा और नायलॉन। तो निम्न में से सबसे जो विरल माध्यम है वह जल है और सब जल से सघन माध्यम है। तो निश्चित है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें पाई जाएगी? जल में। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मान युद्ध काल में दिया जाता है? अर्थात युद्ध के समय में कौन सा सम्मान दिया जाता है? युद्ध में वीरता को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सम्मान वीरों को प्रदान किया जाता है? तो कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? वीर चक्र, युद्ध काल में जो कि दिया जाता है। युद्ध काल में यह प्रदान किया जाता है, युद्ध चलते समय ही यह प्रदान किया जाता है युद्ध काल में। ठीक, तो ऑप्शन डी सही। निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है? तो दिए गए ऑप्शन में गाय, भैंस, भेड़ और ऊंट, निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है? तो ऊंट का, इसका कितना होता है? लगभग 400 दिन। कितने? लगभग 400 दिन यह ऊंट का होता है, यही सर्वाधिक है। वहीं पर गाय का देखा जाए तो यह 280 से 290 दिन, लगभग 280 से 290, और भैंस का यह लगभग 310 से 320। ठीक, वहीं पर भेड़ का भी लगभग गाय के अप्रॉक्सीमेट लगभग गाय के बराबर होता है। ठीक, तो दिए गए ऑप्शन में सर्वाधिक गर्भकाल 400 दिन ऊंट का होता है। ठीक, किसका? ऊंट का सर्वाधिक होता है 400 दिन। ठीक, दिए गए ऑप्शनों में से, ना कि सभी जानवरों में से। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1919 ईस्वी में। कब? वर्ष 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होती है? अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में पाई जाती है? तो आवर्त सारणी में हम जानते हैं कुल कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक, एस, पी, डी, एफ। कितने? एस, पी, डी, एफ, कुल मिलाकर 4। तो अक्रिय गैस जो है यह आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में पाई जाती है। ठीक, इसमें पी ब्लॉक में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले जो शासक थे वो कौन थे? भारतीय यूनानी, जिन्हें इंडियन ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन आरंभ किया। वहीं पर सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं यह गुप्त वंश के अंतर्गत चलाई गई। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं कब चलाई गई? गुप्त काल में। वहीं पर सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के वह कब चलाए गए? मौर्य शासकों के अंतर्गत। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है? सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है? निम्न में से लोडेसिया, बुल्फिया, रिफ्लेक्सिया और विक्टोरिया रीजिया के अंतर्गत इन 4 ऑप्शनों में से सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया होती है। कौन सी? विक्टोरिया रीजिया। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? अर्थात खिज्र खां किस राजवंश का संस्थापक माना जाता है? ठीक, तो खिज्र खां इसने सैयद वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? सैयद वंश की। ठीक, सैयद राजवंश को खिज्र खां के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो संसद का सदस्य यदि बिना किसी एप्लीकेशन के या बिना किसी जानकारी के संसद से लगातार 60 दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहता है तो वह उसकी सदस्यता संसद से हटा दी जाएगी। ठीक, अर्थात वह संसद का सदस्य नहीं रह जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह के क्रांतिकारी आंदोलन की मुख्य विचारधारा क्या थी? भगत सिंह के क्रांतिकारी आंदोलन की जो मुख्य विचारधारा थी वह क्या थी?
तो भगत सिंह के क्रांतिकारी आंदोलन की जो मुख्य विचारधारा थी वह समाजवाद थी। क्या? समाजवाद। वह समाज को लेकर चलते थे। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में शून्यकाल अब की जो प्रक्रिया है वह समाविष्ट की गई। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? शुभ को। किसे? शुभ को। ऑप्शन बी सही है। आइए इनके बारे में जानते हैं। पंजाबी संगीत स्टार शुभ जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC द्वारा जलवायु वकालत के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक, इन्हें बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक, किसका? संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का। शुभ यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय संगीत कलाकार बन गए। अभी तक भारतीय संगीत कलाकारों में से यह उपलब्धि किसी के बाद नहीं थी। ठीक, उनकी नियुक्ति की घोषणा 29वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज अर्थात कोप 29 में की गई। इसकी बैठक कहाँ हुई थी? बाकू अजरबैजान में। कोप 29 की बैठक कहाँ पर की गई? बाकू अजरबैजान में। वहीं पर इसकी घोषणा की गई कि इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 बाकू अजरबैजान में हो रहा है। ठीक, जिसमें भारत समेत लगभग 200 देश हिस्सा ले रहे हैं। कुल कितने देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं? 200 देश, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक, इस नियुक्ति के बाद अब लियोनार्डो डिकैप्रियो, डेविड बेकहम, कोल्डप्ले, BTS, बिली इलिश, डॉन चीडल, शैलन वुडली, प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल जैसी हस्तियों की लिस्ट में शामिल हो गए, जिन्होंने क्या किया? जो जलवायु परिवर्तन पहल पर UNFCCC के साथ सहयोग करते हैं, इनकी साथ ये जुड़ गए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो हाल ही में जो आयोजित की गई थी 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, उसको किसने जीता है? भारत ने। किसने? इंडिया ने। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। आइए इसके बारे में जानते हैं। 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी 2024 का खिताब भारतीय टीम ने जीत लिया है। ठीक, इस बार जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हुई इस वर्ष उसे भारत ने जीता। 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर तक, कब से कब तक? 11 से 20 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया गया था? बिहार के राजगीर में। कहां पर? बिहार के राजगीर में, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस टूर्नामेंट को खिताब को तीसरी बार जीता। अब तक कितनी बार जीत चुकी थी? 2 बार। यह कितनी बार था? तीसरी बार। ठीक, तो 3 बार जीत चुके हैं। भारत ने यह खिताब किसको हराकर जीता? अर्थात उपविजेता कौन था? तो चीन को हराकर भारत ने खिताब जीता। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित शीर्ष एशियाई टीमों ने भाग लिया था। ठीक, इन टीमों ने भाग लिया था इस खेल में। ठीक, भारत ने 2023 में यह टूर्नामेंट जीता था। पिछली बार 2023 में भी भारत ने ही यह टूर्नामेंट जीता था। उसका आयोजन कहां पर किया गया था? रांची। कहां पर? रांची में उसका आयोजन किया गया था भारत में। भारत ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब 2016, 2023 और 2024 में 3 बार जीता है। कब कब? एक बार 2016 में, एक बार 2023 में और एक बार इस वर्ष अर्थात 2024 में 3 बार। इस टूर्नामेंट की सफल टीम भारत और साउथ कोरिया है, जिन्होंने 3 बार यह खिताब जीता है। सबसे सफल टीमों के अंतर्गत भारत और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये 2 टीमें आती हैं जिन्होंने 3 बार यह इस खिताब को जीता है। ठीक, यह टूर्नामेंट पहली बार 2010 में साउथ कोरिया में खेला गया था। पहली बार कब खेला गया था? 2010 में। कहां पर खेला गया था? साउथ कोरिया में। ठीक, वहां पर साउथ कोरिया ने जापान को हराकर पहला महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। पहली बार जीता कौन था? साउथ कोरिया था, अर्थात दक्षिण कोरिया। किसको हराकर जीता था? जापान को हराकर। ठीक, तो आज के महत्वपूर्ण
जीके जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के एक नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।